ये क्या हुआ? नमस्ते मित्रों, मैं तनिष्का, आपके मेरे मिनी व्लॉग में वापस स्वागत है। तो आज थी मकर संक्रांति, तो मैंने दिन की शुरुआत की पेट पूजा से कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने अभी दिवाली की समथिंग न्यू स्पीकर लिया था जेब्रॉनिक्स का, तो हमने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी। तो हमने संक्रांत पे उनकी उसकी अनबॉक्सिंग की। दैन ना मेरे से खुला नहीं, तो मैंने भैया को बोला कि भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। एक्चुअली क्या इसके ऊपर पॉलीथिन थी ना, तो वो बार बार हाथ से स्लिप हो रही थी, तो मेरे से उठा नहीं। फिर भैया आए, उसने मेरी हेल्प की और भैया से एक बारी में निकल गया। दिस इज़ कॉल्ड मैंस पावर गाइस। फिर मैंने उसके बॉक्स में बाबूड़ी को फिट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके बाद मेरा भाई हार्दिक आ चुका था, एक्चुअली मेरे मामा का लड़का है। फिर हम दोनों किसी बात पे जिद बहस हो गई, और दूसरी ही साइड हमारे दाल बाटी चूरमा की प्रोफेशन चल रही थी। और मेरे को पतंग उड़ानी आती नहीं, तो मैं ऐसे घूमे जा रही थी। देख साइड मामा, भैया, मेरा छोटा भाई मोगी वगैरह सभी पतंग उड़ा रहे थे। दैन उसके बाद मेरी बुआ वगैरह भी आ चुकी थी। हमने दोनों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। हमारा पूरा दिन मोस्टली फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ही गया था, क्योंकि मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती थी। दैन उसके बाद बहुत सारे गाने चल रहे थे हमारे स्पीकर पे, तो हम दोनों पता नहीं किसी ना किसी गाने पे तो वाइब कर रहे थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हम दोनों वाइब कर रहे थे। हमने बोला छोटू तू भी वाइब कर, उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड दीदी। फिर उसके बाद हमने बहुत सारा डांस किया चाची और वगैरह में। एक्चुअली चाची को नानी के जाना था, तो हमने उसको छत पे ही रोक लिया, पहले हमारे साथ डांस करके जाओ। फिर मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करी पतंग उड़ाने की वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे पतंग उड़ानी तो आती नहीं। मैंने सिर्फ एक्टिंग की। मैंने फूफा जी मुझे लंबी करके दो, मुझे पतंग उड़ानी है। दैन उसके बाद मेरी मम्मी ने, विश्वास नहीं होगा, मेरी मम्मी ने 5 पेच काटे। उसकी खुशी में हम इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, और मेरे चाचा को कुछ ज़्यादा ही खुशी थी, उन्होंने डांस भी किया। दैन उसके बाद हमने वापस खाना खाया, दाल बाटी चूरमा और फिरनी, द मोस्ट ऑथेंटिक फूड ऑफ राजस्थान। राजस्थानियों की जान नहीं है। फिर उसके बाद शाम को मेरी बड़ी वाली बुआ वगैरह आ गई थी, तो मैंने इसको बोला कि अब फुर्सत मिली है टाइम आने की, कि 5:30 बजे आई थी। उसी टाइम फूफा जी ने मुझे धक्का दिया, मैं एकदम से डर गई थी। देन हमारी लाडो भी आ चुकी थी। उसके बाद हमने वापस डांस किया। हम एक्चुअली उस दिन डांस खाया पिया यही कर रहे थे, कि पतंग उड़ानी तो हमें आती नहीं थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ़ोटोज़ भी खींची थी। उसके बाद रात को हमने सबने लालटेन जलाया। मतलब उससे बता नहीं सकती, इतना प्यारा व्यू हो रहा था जयपुर का। यदि आप जयपुर में रहते हो तो आपको पता ही हो कितना सुंदर व्यू हो जाता है संक्रांत के टाइम। मतलब अनबिलीवेबल, इतना प्यारा, मतलब जयपुर इज़ लुक लाइक अ हेवन। इतना सुंदर व्यू था, आई कांट एक्सप्रेस इन योर वर्ड्स। मतलब चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि स्टार्स है स्काई। दैन उसके बाद हमने डांस किया, और रात को भी हमने वापस डांस किया। तो इस टाइम से बुआ, फूफा जी और मैं और मेरी बहनी थी। और रात को हमें इन सबको चारों का ऐसे जोश आ चुका था कि आपको बता नहीं सकती। हम सारे के सारे ऑलमोस्ट पागल हो चुके थे। हमने बहुत सारा डांस किया। दैट्स फॉर व्लॉग। व्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते मित्रों।